सांप और तेंदुए की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक तेंदुआ रहता था, जिसका नाम था टीको। टीको बहुत तेज, फुर्तीला और बहादुर था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन टीको कभी किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो अकेला रहता, नदियों में नहाता, पेड़ों पर चढ़ता और अपने मन की दुनिया में खुश रहता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत शांत स्वभाव का था। वो कभी किसी को तंग नहीं करता था। उसे धूप में लेटना, नदी किनारे फिसलना और कभी-कभी पेड़ की डाल पर लिपटकर सो जाना बहुत पसंद था। टीको और कालू दोनों एक दूसरे को कई बार दूर से देख चुके थे, पर दोनों को एक दूसरे से थोड़ा डर लगता था। टीको सोचता, ये सांप बहुत चालाक होते हैं, कहीं मुझे काट ना लें। वहीं कालू सोचता, तेंदुआ बहुत खूंखार है, अगर इसे गुस्सा आया तो मैं तो गया। इसी डर के कारण दोनों कभी एक दूसरे के पास नहीं आए। एक दिन की बात है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। छोटे छोटे जानवर अपनी बिलों में छिप गए थे। टीको भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। थोड़ी दूर उसे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। वो झट से वहां पहुंचा और देखा, पेड़ के नीचे पहले से कोई था। कालू सांप। टीको थोड़ा डर गया, पीछे हटकर बोला, ओह, माफ करना भाई, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाऊं। कालू मुस्कुराया और बोला, क्यों माफी मांग रहे हो, ये पेड़ सबका है, आओ बैठो, बारिश बहुत तेज है। टीको पहले तो झिझका, पर फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज आती रही। फिर टीको ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कालू बोला, मेरा नाम कालू है, और तुम्हारा? टीको ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं टेकू हूं। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात की। धीरे धीरे बातचीत हंसी में बदल गई। टीको बोला, लोग कहते हैं सांप बहुत खतरनाक होते हैं, पर तुम तो बड़े भले हो। कालू हंस पड़ा, और लोग कहते हैं तेंदुए हमेशा हमला करते हैं, पर तुम तो बड़े दोस्ताना हो। बारिश रुक गई, लेकिन दोस्ती की बारिश शुरू हो गई। अब टीको और कालू रोज मिलने लगे। कभी टीको शिकार करके कालू के पास आता, तो कभी कालू उसे अपनी बिल के पास की ठंडी जगह दिखाता। वो दोनों साथ में जंगल में घूमते, नदी किनारे बैठते और कभी-कभी टीको अपनी पीठ पर कालू को बिठाकर सैर कराता। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। बंदर, तोते, हिरण सब कहते, वाह, तेंदुआ और सांप की दोस्ती, ये तो कमाल है। लेकिन जंगल में एक चालाक सियार था। उसे उनकी दोस्ती अच्छी नहीं लगी। वो सोचने लगा, अगर ये दोनों मिलकर जंगल पर राज करने लगे तो मेरा क्या होगा? मुझे इन्हें अलग करना होगा। एक दिन सियार कालू के पास गया और बोला, स्वाब भाई, तेंदुआ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो ताकतवर है, किसी दिन तुम्हें खा जाएगा। कालू हंसकर बोला, नहीं सियार, टीको ऐसा नहीं है। वो मेरा सच्चा दोस्त है। फिर सियार टीको के पास पहुंचा और बोला, तेंदुआ भाई, तुम इतने ताकतवर हो और सांप तुम्हें कमजोर बना देगा, कहीं वो तुम्हें डंस ना ले तो। टीको मुस्कुराया और बोला, जिस दिन तुम भी सच्चा भरोसा करना सीख जाओगे, उस दिन समझोगे कि दोस्ती डर से नहीं, भरोसे से बनती है। सियार को शर्म आई और वो वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। टीको उस जाल में फंस गया। वो पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। टीको जोर से दहाड़ा, कोई है, बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही कालू वहां पहुंचा। वो बिना एक पल गंवाए जाल की ओर लपका और अपने तेज दांतों से जाल पर काटने लगा। उसका जहर जाल में फैल गया और जाल टूट गया। टीको आजाद हो गया। वो खुशी से कालू को गले लगाते हुए बोला, दोस्त, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। कालू मुस्कुराया, दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते टीको। टीको बोला, अब से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अब दोनों हर दिन साथ रहने लगे। टीको जब शिकार करता तो कालू के लिए भी कुछ लाता, और कालू टीको के रास्ते को सुरक्षित रखता। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। बंदर कहते, दोस्ती अगर सच्ची हो तो जात पात या डर मायने नहीं रखता। तोते कहते, अगर सब ऐसे दोस्त बन जाएं तो जंगल में कभी झगड़ा ना हो। जंगल के सारे जानवर टीको और कालू को देखकर सच्ची दोस्ती की मिसाल समझने लगे। सच्ची दोस्ती में न डर होता है, न स्वार्थ। भरोसा ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। जो एक दूसरे की मदद करते हैं, वही सच्चे दोस्त होते हैं।
अगर आपको ये प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और मज़ेदार बच्चों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।